डिस्क्लेमर। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक ऐसे एलियन के बारे में बताया जाता है जिनको देख के इंसान खुद ब खुद अपने आप को मार लेता है, और इसी की वजह से कुछ लोगों ने अपने आंखों पे पट्टी बांध ली थी और कुछ लोग तो अपनी आंखें खुद से फोड़ लिए थे। उसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम सेबेस्टियन होता है, जो एक हॉल में अपनी बेटी के साथ में स्केटिंग कर रहा होता है। और यहाँ पे सारा शहर एकदम सुनसान पड़ा था, लेकिन ये दोनों अपने कुछ अच्छे पल साथ में बिता रहे थे, जो काफी टाइम से दोनों ने ऐसे खुशी के पल नहीं बिताए थे। और सेबेस्टियन की बेटी का नाम एना होता है। स्केटिंग के बाद जब वो दोनों बाहर आ रहे होते हैं, तभी कुछ गुंडे उनके ऊपर हमला कर देते हैं और सेबेस्टियन को मारने लगते हैं। उसके बाद सेबेस्टियन के पास पड़ा खाने का सभी सामान को लेके वो भाग जाते हैं। उसके बाद सेबेस्टियन अपने आप को जैसे तैसे बचा के अपनी बेटी के साथ में उस स्केटिंग ग्राउंड के बाहर आता है, और वो दोनों जिस शहर में बाहर आए होते हैं उसका नाम बार्सिलोना होता है, जहाँ पे पूरे शहर में तबाही मची हुई थी और हर जगह लाशें गिरी हुई थी। जैसे मूवी की शुरुआत में हमने देखा था कि एलियंस इंसानों के दिमाग पे कंट्रोल करके उनको अपनी जान लेने पे मजबूर कर दिया करते थे। इसी वजह से लगभग शहर के 90% लोग मर चुके थे। उसके बाद सेबेस्टियन थोड़ी देर आगे जाता है, तभी उसे एक फैमिली जाने का महसूस होता है। वो उन फैमिली को देख तो नहीं सकता था क्योंकि उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, और जो फैमिली वहां से जा रही थी उन्होंने भी अपने आंखों पे पट्टी बांधा हुआ था। तभी सेबेस्टियन उस फैमिली को रोक के कहता है कि मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया और मैं बहुत ही अकेला हूँ। तभी उस फैमिली का लीडर कहता है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, और सॉरी दोस्त, मैं किसी पे अभी भरोसा नहीं कर सकता। तभी सेबेस्टियन उनको बताता है कि मैं एक इंजीनियर और मुझे मालूम है कि जनरेटर कहाँ पे है। दरअसल बात ये रहती है कि बार्सिलोना शहर में बहुत ज्यादा ठंडी होती है, इसलिए सभी को गर्म होने के लिए अपने रूम में बिजली की जरूरत थी। अब ये सुन के उस फैमिली के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सेबेस्टियन को अपने साथ में ले लेते हैं और सेबेस्टियन और उसकी बेटी को अपने खुफिया जगह पे ले आते हैं, जो कि एक बस का कारखाना होता है। और उस जगह में बहुत सारे लोग मौजूद थे, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और भी बहुत सारे लोग। अब यहाँ सेबेस्टियन की आंख के ऊपर चोट लगी थी, जो उन गुंडों ने उसको मारा था, इसलिए वहाँ पे मौजूद एक लेडी डॉक्टर उसका ख्याल रखती है और उसको मलहम पट्टी करके देती है। तभी सेबेस्टियन उस लेडी डॉक्टर को पूछता है कि यहाँ पे और कितने लोग मौजूद हैं। तभी वो लेडी डॉक्टर कहती है कि मुझे छोड़ के और 6 लोग यहाँ पे रहते हैं। अब यहाँ रात हो चुकी थी, अब सभी मिलके वहाँ पे खाना खाने लगते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक आदमी था जिसने अपनी आंखें खुद ही चक्कू से फोड़ ली थी और अंधा हो गया था, और वो अपनी स्टोरी बताता है कि शहर में ऐसे और भी लोग हैं जिनको एलियन ने पोजेस करके रखा हुआ है, यानी अपने कंट्रोल में करके रखा है, और वो पोजेस लोग उस एलियन का साथ देते हैं। और ये पोजेस लोग लोगों के पास जाके उनकी आंखें की पट्टी खोल देते हैं, जिससे कि एलियंस उनके दिमाग पे कंट्रोल करके उन्हें अपने आप को मारने पे मजबूर कर दे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मेरी बीवी ने आंखों में पट्टी बांधी हुई थी, तभी कुछ पोजेस लोग उसको ले जाके एक ओपन जगह पे छोड़ देते हैं और उसकी आंखों की पट्टी खोल देते हैं, जिस वजह वो एलियन के कंट्रोल में आके उसने अपनी खुद की जान ले ली। और ऐसे ही सेम वो मेरे साथ भी करने वाले थे, इसलिए मैंने मौका देख के चाकू लेके अपनी दोनों आंखें खुद ही फोड़ ली। अब मेरी आंख ना होने की वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया। वक्त बहुत ही बुरा चल रहा है, इसलिए हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, वरना हम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। अब रात में जब बस में सब सो गए थे, तभी सेबेस्टियन उस बस की चाबी ढूंढने लगता है, और चाबी ढूंढने के दौरान वो लेडीज डॉक्टर उड़ जाती है, और सेबेस्टियन को देखते ही वो कहती है कि ऐसा मत करो, अगर हम बाहर गए तो वो एलियंस हमें मार डालेंगे। और ड्राइवर सीट को लॉक करके वो बस को चालू करने की कोशिश करता है, और जैसी बस चालू होती है वो कारखाने का दरवाजा तोड़ के बस को बाहर निकाल लेता है। और बस की तेज रफ्तार की वजह से बस का एक्सीडेंट हो जाता है और बस पलट जाती है। तभी सभी लोग मुश्किल से बस से बाहर आ रहे होते हैं, और वो सेबेस्टियन से पूछते हैं कि तुमने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया, तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो, एक तो हमने तुम्हारी जान बचाई और तुमने हमें ही बड़े मुश्किल में डाल दिया। तभी सेबेस्टियन को महसूस होता है कि वो एलियन सब इनके पास आ रहे हैं। दरअसल जब भी एलियंस वहां आते थे तो उस जगह की ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाती थी और जमीन के पत्ते हवा में लहराने लगते थे। और इस वक्त भी ऐसे ही हो रहा था। जैसे ही पहला आदमी एलियन को देखता है, वो जमीन पे पड़े कांच के टुकड़े से अपना गला काट लेता है। उसके बाद वो लेडी डॉक्टर जो बस में से बच के बाहर आ रही होती है, वो अपनी मुंडी को चलते हुए टायर के बीच में डाल देती है और गर्दन टूटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद तीसरा आदमी जिसके हाथ में लाइटर होता है, वो बस के पेट्रोल टाकी में फेंक के अपने आप को उड़ा लेता है, और वो आदमी वहीं पे जल के भस्म हो जाता है। वो एलियंस दरअसल इंसान के डर को उनके आगे आने पे मजबूर कर देता था, इसलिए जैसा डर उसके दिल में होगा वैसी उसकी मौत होगी, और उन सभी की आत्मा को रोशनी के दौर पे हम ऊपर जाते हुए देखते हैं। अब हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि सेबेस्टियन की बेटी, जो कि असल में नहीं बस उसके ख्यालों में थी, क्योंकि उसकी बेटी बहुत पहले ही मर चुकी थी। अब हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि सेबेस्टियन का मानना ये था कि वो जितने ज्यादा लोगों को मारेगा और गॉड के पास भेजेगा तो गॉड उससे खुश हो जाएंगे,
और खुश होकर वो उसकी बेटी और उसकी मरी हुई वाइफ को वापस दे देंगे। उसके बाद हमें अगला सीन 9 महीने पहले का दिखाया जाता है कि ये तबाही कैसे शुरू हुई थी, जहाँ सेबेस्टियन पावर प्लांट में काम कर रहा था और वो पेशे से इंजीनियर होता है। तभी उसके ऑफिस से उसको कॉल आता है और उसमें उसे पता चलता है कि पावर प्लांट में कुछ मजदूरों ने अपनी जान दे दी है। पर उसे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो जल्दी से अपने ऑफिस पहुंच जाता है और ऑफिस पहुंच के वो न्यूज में देखता है कि शहर में अफरा तफरी मच चुकी है और लोग खुद अपनी जान दे रहे हैं और ऑफिस में भी घंटियों पे घंटी बज रही थी और उन सभी फोन में ये पता चल रहा था कि किसी की माँ मर गई है तो किसी का भाई मर गया है। तभी सेबेस्टियन को उसकी वाइफ का कॉल आता है और उसे कहती है कि ऐना अभी भी स्कूल में है, तुम्हें जल्दी जाके उसको लाना होगा और मैं गाड़ी लेके आती हूँ क्योंकि हमें इस शहर को जल्दी से जल्दी छोड़ना पड़ेगा। अब सेबेस्टियन ये सब खबर सुन के एकदम हैरान हो जाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी सेबेस्टियन देखता है कि उसके आसपास के लोग जिन्होंने उस एलियन स्पीशीज को देखा था वो अपनी जान ले रहे थे, यानी वो एलियन स्पेसिस को देखने के बाद वो खुद की जान ले रहे थे। अब वो एलियन रेलवे स्टेशन पे भी आ चुका था, जिसको देख के पब्लिक पटरी पे कूद के अपनी जान दे रहे थे। अब यहाँ सेबेस्टियन समझ जाता है कि जो भी इंसान उस एलियन की आंख में देखता है वो अपने आप को खुद को मार लेता है, इसलिए वो मुंडी नीचे करके रेलवे स्टेशन से निकल जाता है। अब अपने आप को कैसे भी बचाते हुए वो अपनी बेटी के स्कूल में पहुंच जाता है और अपनी बेटी को बचा के वो एक चर्च में लेके आ जाता है। उसके बाद दोनों प्रे करके जाने लगते हैं। तभी वहाँ का प्रीस्ट उनको रोक लेता है और सेबेस्टियन से कहता है कि गॉड ने तुम्हें चुना है, इसलिए गॉड का अधूरा काम तुम पूरा करोगे। लेकिन सेबेस्टियन को उस फादर की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपनी बेटी को लेता है और वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ रास्ते में सेबेस्टियन की वाइफ मिल जाती है और उसके बाद जब तीनों जा रहे होते हैं तभी रोड क्रॉस करते वक्त सेबेस्टियन की वाइफ को एक कार आके ठक्कर मार देती है और उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। फिर से कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ सेबेस्टियन उन सभी लोगों को मारने के बाद अपने अगले शिकार के तलाश में था, यानी कि उसे अभी और लोगों को मारना था। तभी रोड पे उसे एक फैमिली दिखाई देती है जिसके साथ में एक लाल जैकेट पहन के एक लड़की भी होती है जो अपनी आंखों पे पट्टी बांध के जा रही होती है। तभी सेबेस्टियन की लड़की जो सेबेस्टियन के ख्यालों में होती है वो उसे उस लाल जैकेट वाली लड़की को अपने अगला शिकार बनाने के लिए कहती है। तभी एक कुत्ता सेबेस्टियन के ऊपर झपाटा मार देता है और उसके फैमिली के 2 आदमी और भी होते हैं जो उससे दूर करते हैं। तभी सेबेस्टियन अपनी पुरानी वाली कहानी बताता है कि मैंने 2 दिन से कुछ खाना नहीं खाया और मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं आप सभी को बता दूं कि मुझे पता है कि जनरेटर कहाँ पे है। तभी वो लड़की जिसका नाम क्लेरा होता है वो कहती है कि अगर इसको जनरेटर के बारे में मालूम है तो इसे हमें अपने ग्रुप में रख लेना चाहिए, उससे हमारी जान भी बच सकती है, इसलिए अब उसको अपने ग्रुप में रख लेते हैं। उसके बाद वो लोग सेबेस्टियन को अपनी खुफिया जगह पे ले आते हैं जो कि एक बंकर था। वहाँ पे एक बूढ़ा कपल और एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम सोफिया होता है। उसके बाद सेबेस्टियन जब उस छोटी बच्ची से बात कर रहा होता है तभी उसकी बेटी उसको भड़काने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें इन सभी को बाहर लेके आना होगा, तभी एलियंस इनको मार पाएंगे। उसके बाद जब इनकी आत्माएं ऊपर जाएंगी तभी गॉड खुश होंगे और वो अपनी बेटी के बातों में आ जाता है। उसके बाद वो सोफिया से बात करता है और वो बताती है कि मैं अपनी माँ से अलग हो चुकी हूँ क्योंकि भीड़ में मेरी माँ का मुझसे हाथ छुड़ जाता है और वो अलग हो जाती है और मैं अलग हो जाती हूँ और मेरी माँ एक आर्मी कैंप में है जो कि शहर के दूसरे साइड पे है और सोफिया उस आर्मी कैंप का नक्शा भी बना के सभी को दिखाती है। तभी सेबेस्टियन कहता है कि ये जगह को मैं जानता हूँ, मैं तुम सभी को वहाँ पे ले जा सकता हूँ, लेकिन आप लोग को मुझ पे यकीन करना होगा क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा देर वैसे भी नहीं रुक सकते क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए खाने पीने की जरूरत भी तो है। अब ये सुन के सभी लोग उसका यकीन करते हैं लेकिन क्लेरा का एक साथी उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। उसके बाद उसी रात में जब सभी सो रहे होते हैं तभी सेबेस्टियन उनके डॉग की रस्सी को थोड़ा काट देता है जिससे कि डॉग जब तेज भागे तो उनकी रस्सियां टूट जाए और हड़बड़ा के ये लोग अपनी आंखों से पट्टी निकाल दे। उसके बाद अगली सुबह जब ये अपने बंकर से बाहर निकल के जा रहे होते हैं तभी डॉग्स को एलियंस के आने का महसूस होता है, इसलिए जोर जोर से भौंकने लगते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। तभी डॉग्स की रस्सियां टूट जाती है। उसके बाद वही इंसान जिसको सेबेस्टियन पे भरोसा नहीं होता वो अपनी आंखें खोल के अपने डॉग को बचाने के लिए जाता है। अब यहाँ सेबेस्टियन का प्लान कामयाब हो जाता है और वो लड़का जैसे ही उस एलियन को देखता है वो अपने आप को गाड़ी के कांच में मार लेता है और उस लड़के की मौके पे ही मौत हो जाती है। इन एलियंस की खास बात ये थी कि इंसानों के दिमाग पे कंट्रोल कर लेते थे, उसके ऊपर हावी हो जाते थे। इस वजह से इंसानों को सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती थी और वो उनके हिसाब से अपने आप को मार लेते थे। अब एलियंस का असर उन बाकी सभी लोगों पे भी हो रहा था, इसलिए वो अपनी पट्टी खोलने की कोशिश कर रहे थे, पर क्लेरा उन सभी को रोक लेती है और बाजू के एक घर में ले जाती है। अब यहाँ सोफिया जो काफी डरी हुई होती है उसको सेबेस्टियन अपनी बेटी का लॉकेट देता है। तभी क्लेरा अपने एक साथी से बात करती है कि जब सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे थे तभी मैंने सेबेस्टियन की आवाज नहीं सुनी थी और उसके सर पे लगे उस टाके को भी मैंने देखा है, जिसका मतलब कि वो पहले भी किसी ग्रुप के साथ में रह चुका है। अब यहाँ इस बूढ़े कपल के हाथ को भी एक डॉग ने काट लिया था जिसकी वजह से
उसके हाथ से खून निकल रहा होता है, इसलिए कुछ लोग जाके उस घर में दवाई ढूंढने लगते हैं। उसके बाद क्लेयर का दोस्त जब सेबेस्टियन के साथ में दवाई ढूंढने के लिए जाता है, तभी सेबेस्टियन कहता है कि तुम यहाँ पे पट्टी खोल सकते हो, यहाँ पे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। और वो पट्टी को खोल देता है और एलियन उसे मार देते हैं। तभी सेबेस्टियन नीचे जाके क्लेरा और सभी को कहता है कि यहाँ पे एलियन है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अब सभी लोग वहाँ से बाहर निकल के जाने लगते हैं, पर उस बूढ़े कपल की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी और उस बूढ़े से चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए उसकी वाइफ उसके पास आती है और वो दोनों बूढ़े कपल उन सभी को कहते हैं कि तुम लोग आगे जाओ, हम यहीं पे रुकेंगे। वैसे भी हमारी उम्र हो गई है, अगर हम मर भी जाएंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बूढ़े कपल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए आखिरी बार एक दूसरे को देखना चाहते थे और जैसी वो पट्टी खोलते एलियंस आके उन्हें मार देते हैं। उसी वक्त सेबेस्टियन क्लेरा और सोफिया को बचा के एक बाजू के रूम में घुस जाता है। तभी सेबेस्टियन की बेटी उसके ख्यालों में आती है और उसे कहती है कि बस डैडी, 2 और लोगों को मारना है, उसके बाद तभी तो हम मिल पाएंगे, इसलिए इन दोनों की आंखों की पट्टी निकाल दो, तभी तो मैं आपके पास आ पाऊंगी। लेकिन सेबेस्टियन उस छोटी बच्ची सोफिया की आंखों से पट्टी नहीं हटाना चाहता था। अब धीरे धीरे सेबेस्टियन को अपने दिमाग पे कंट्रोल आ जाता है और वो समझ जाता है कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ वो एकदम गलत कर रहा हूँ। अब फिर से कहानी 8 महीने पहले की दिखाई जाती है, जहाँ पे सेबेस्टियन की वाइफ के साथ ही साथ लगभग 50% आबादी कम हो गई थी। अब सभी लोगों ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। अब इसी बीच सेबेस्टियन की बेटी एना का बर्थडे होता है, इसलिए सेबेस्टियन उसके लिए एक छोटा सा केक लेके आता है। तभी वो प्रीस्ट उनके घर पे आ जाता है, जो उसे पहले एक बार चर्च में मिला था, जो एक गॉड का बंदा था। और तभी वो कहता है कि अब ये तुम्हारी बारी है। वो प्रीस्ट एना और सेबेस्टियन को पकड़ के छत पे लेके आ जाता है और उन एलियंस को बुलाने लगता है। जैसे कि मूवी की शुरुआत में हमने सुना था कि एलियंस इंसानों के दिमाग पे कंट्रोल करके उन्हें अपने आप को मारने पे मजबूर कर देते थे, या वो अपना एक गुलाम बना लेते थे, जिससे कि वो इंसानों को ढूंढ के मारने में उनकी मदद करेगा। अब उन एलियंस ने सेबेस्टियन को चुना था कि लोगों को ढूंढ के वो मार सके, और वो मार भी रहा था। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पे सेबेस्टियन का दिमाग उसके कंट्रोल में आ गया था और उसे ये भी समझ में आ जाता है कि वो जो कर रहा था वो एकदम गलत कर रहा था, इसलिए वो सोफिया और क्लेयर की जान बचाना चाहता था। तभी वहाँ पे प्रीस्ट और उसके लोग वहाँ पे आ जाते हैं और वो लोग नहीं चाहते थे कि सेबेस्टियन सोफिया और क्लेयर की जान बचाए, लेकिन सेबेस्टियन कैसे भी करके उन दोनों को उस केबल कार तक ले आता है, जो उन्हें शहर के दूसरे साइड आर्मी कैंप पे पहुंचा सकती थी। यहाँ सेबेस्टियन नीचे प्रीस्ट और उसके लोगों को रोक रहा होता है, क्योंकि यहाँ सोफिया और क्लेयर की जान को भी बचाना था। हालांकि उन दोनों ने आंखों में पट्टी बांधी हुई थी और सीढ़ियां भी काफी कमजोर हो गई थी, इसलिए उन दोनों को ऊपर चढ़ने में काफी तकलीफें हो रही थी। और थोड़ी देर ऊपर चढ़ने के बाद एक सीढ़ी टूट जाती है और सोफिया नीचे लटक जाती है। तभी क्लेरा अपनी आंखें की पट्टी निकाल के उसे बचा लेती है और नीचे सेबेस्टियन लड़ाई करते वक्त उसकी मौत हो जाती है। और जैसे दोनों ऊपर आ जाते हैं, क्लेरा मौका देख के उस पट्टी को वापस से बांध लेती है। अब जैसी केबल कार नजदीक आती है, क्लेरा सोफिया को कुदी मार के उसके अंदर चली जाती है। उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि सेबेस्टियन को जो उसकी बेटी की झलक दिखाई देती थी वो एक्चुअली उस प्रीस्ट की झलक होती थी और उसी ने उन सभी को मारने के लिए कहा था। अब यहाँ क्लेरा सोफिया को लेकर आर्मी कैंप पे पहुंच जाती है, जहाँ पे सोफिया की मॉम भी थी। उसके बाद आर्मी वाले उन दोनों को चेक करने के बाद अंदर जाने देते हैं और इस कैंप में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी जान बचा के यहाँ तक पहुंचे थे। अब सोफिया को भी अपनी मॉम मिल जाती है, लेकिन आर्मी वालों को अभी भी उनके ऊपर शक था, इसलिए क्लेरा को वो अपने साथ में कुछ टेस्ट करवाने के लिए ले जाते हैं, जहाँ पे उन्होंने एक आदमी को बांधा हुआ था जो एक एलियंस के कंट्रोल में था। जो लोग भी इस कैंप में आते थे तो उनका डीएनए लेके चूहे के ऊपर टेस्ट किया जाता था। उसके बाद इन चूहों को उस रूम में डाल दिया जाता था जहाँ पे उस एलियन को बंद किया गया था और चेक करते थे कि वो एलियन इन चूहों को मारता है कि नहीं। और इसी के साथ पिक्चर ये यहाँ पे खत्म होती। तो दोस्तों, पिक्चर आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। और ऐसे और लेटेस्ट हॉलीवुड मूवी हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद, जय भारत।